कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। चलिए, आज की जो क्लास होगी आपकी वो होगी पेपर टू समाज शास्त्र और निर्देशन। ठीक है, ये दो या तीन टॉपिक होंगे इसके। 2 या 3 दिन चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं समाज शास्त्र और निर्देशन में क्या क्या कहा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यह जानते हैं कि समाज शास्त्र किसको कहते हैं। समाज शास्त्र क्या होता है? समाजशास्त्र किसको कहते हैं? समाजशास्त्र होता क्या है? समाजशास्त्र के अध्ययन की क्यों आवश्यकता पड़ी? ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, बीएड, एमएड और डीएलएड के सिलेबस में भी समाजशास्त्र को पढ़ना है। एनटीटी में भी समाजशास्त्र को इंक्लूड किया गया। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी जो है वह बहुत ब्रॉड टॉपिक है, जो इनमें विशेषतः हमें टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में पढ़ना होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ यह है कि जो भी चीज़ मैं ओरली बता रही हूँ आप लोगों को, कोई भी बुक उठा के आप पढ़ेंगे, मैं इसलिए यहाँ पे ओरली समझा रही हूँ कि अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो। यह कोई एग्ज़ाम टॉपिक से नोट्स नहीं है जिसको आप देख के, मेरी बातों को सुन के आप एक नोट्स बना लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं जस्ट आपको एक क्लास इन्वायरमेंट की तरह चीज़ों को टॉपिक वाइज समझा रही हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को नोट्स चाहिए, किसी के पास बुक्स नहीं है, नोट्स तो मैं बनाऊंगी नहीं, और बुक नहीं है वो बुक ले लीजिएगा। ठीक है, जो भी बुक हो समाजशास्त्र की बुक उठा के पढ़िए। जो चीज़ें समझ में नहीं आती वो पूछिए। ठीक है, फ़ोन कीजिए, जैसे भी आप लोगों को जिस भी माध्यम से पूछना है पूछिए। ठीक है, आगे चीज़ें क्या है कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो नोट्स खुद बनाइए। नोट्स मैं बना के नहीं दूंगी। एक्चुअली मेरे पास ना ही इतना टाइम है, ना ही मैं चाहती हूँ नोट्स बना के देना। ये चीज़ें मैं जस्ट आपको फ़िलॉसफी समझा दे रही हूँ कि चीज़ें क्या है। एक आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप एक क्लास इन्वायरमेंट में बैठे हैं, टीचर आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट डिस्कशन है चीज़ों का। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझिएगा, एज ए डिस्कशन। ये नहीं समझिएगा कि हाँ ये चीज़ें जो है सो हमें मैम टॉपिक वाइज पढ़ा रही है, किसी भी पर्टिकुलर उनका अलग अलग डिफिनीशन बता रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझा दे रही हूँ। प्रत्येक टॉपिक को मैं समझा दे रही हूँ ऐसे जैसे मैं क्लास में समझाती हूँ, बस। ठीक है, चलिए आते हैं समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र इसके नाम से ही झलकता है कि जो समाज होगा उसी से कुछ रिलेटेड होगा। जन्म से एक बच्चा जब जन्म लेता है, जब उसकी बुद्धि थोड़ी डेवलप हो जाती है, मतलब मान लीजिए आज की उम्र तो 5-6 साल मान लीजिए काफ़ी है। तब के ज़माना में 8-10 साल की उम्र हो जाया करती थी। तब कहते थे कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इसको मत, लोग क्या कहेंगे, है ना। अच्छा करोगे तो लोग अच्छा कहेंगे, समाज अच्छा कहेगा, बुरा करोगे लोग बुरा कहेंगे, समाज बुरा कहेगा। तो जब से हम बुद्धि संभालने योग्य हो जाते हैं, तब से समाज का जिक्र हम अपने जीवन में सुनते रहते हैं, और पूरा इंटायर लाइफ इसी समाज के इर्द गिर्द हम जीते चले जाते हैं, रहते चले जाते हैं, समय को व्यतीत करते चले जाते हैं, इसी समाज के बारे में सोचते चले जाते हैं, इसी समाज को कैसे डेवलप करना है, इसी समाज में खुद को कैसे डेवलप करना है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की जगह को कैसे डेवलप करना है, हमें सोसाइटी को कैसे बिल्डअप करना है। इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द, इन्हीं चीज़ों के उधेर बुन में हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं, सोचते चले जाते हैं समाज में अपनी पद प्रतिष्ठा कैसे बनानी है, समाज में कैसे रहना है, किस तरह का जीवन यापन करे कि समाज हमें क्या करे, समाज में हमें हमारी प्रतिष्ठा बने, किस तरह की जीवन यापन करे कि समाज के लोगों के द्वारा हम पूजनीय बने, हम आदरणीय बने, है ना। हमारा आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी वाणी कैसी हो, ये सब चीज़ें किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? हमारे समाज के द्वारा, है ना। तो बचपन से लेके टिल हमारे डेथ तक हमें यह चीज़ें सिखाई जाती है, बताई जाती है। उसके बाद हम खुद सीखने लग जाते हैं, हम खुद से सोचने लग जाते हैं कि यह समाज जो है, इस समाज में हमारा जगह कहाँ है। तो जो समाज है वह क्या है? सबसे पहले समाज शास्त्र को पढ़ने के लिए हमें समाज को जानना बड़ा ज़रूरी होगा। ये समाज क्या है? कॉमन भाषा में हम क्या जानते हैं? वह लोग जिनसे हम घिरे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ सुनिए,
अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करना पड़ा। आप बोले कि अगर हम डॉक्टर बनेंगे तो हम समाज में प्रतिष्ठित जगह पालेंगे, ठीक है। अगर हम डॉक्टर बनते हैं, अगर हम इंजीनियर बनते हैं, अगर हम टीचर बनते हैं तो समाज में प्रतिष्ठित जगह पाएंगे। समाज में हमारा जो स्टेटस ऑफ लाइफ है वह बढ़ेगा, मेंटेन होगा, डेवलप होगा। हमारी जो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान है वो सब डेवलप होगा। तो क्या होता है, बेसिकली जो समाज होता है उस समाज में वह जो जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि हमें खुद को डेवलप करना है, लोग हमें पहचाने जाने, तो जो लोग जानने पहचानने वाले तो जिनसे हम जुड़े होते हैं वो बेसिकली वैसे लोग होते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ से हमारा जन्म होके, जिस जगह से हमारा जन्म होके जहाँ तक हमारा विकास होता है, मतलब जिस जगह में हमारा विकास होता है, जिस जगह पे हम उठते बैठते हैं, जिन लोगों के द्वारा मिलते जुलते हैं, जिन समुदाय में, जिन वर्ग में रहते हैं, जिन लोगों से घिरे होते हैं, वही लोग बेसिकली हमारा समाज कह जाते हैं, ठीक है। वही लोग ना समाज कह जाएंगे, अदरवाइज तो नहीं समाज कह जाते हैं। जिनमें हमारा रोज़ का उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, रिश्तेदारी, नातेदारी, व्रत त्योहार, पर्व फेस्टिवल जहाँ पे मनाए जाते हैं, जिनके साथ मनाए जाते हैं, जिनके साथ रहना खाना पीना होता है, ये सारे लोग जो है परिवार के अलावा हमारे समाज के अंतर्गत आते हैं। तो लोगों का समूह, लोगों का वर्ग, लोगों का ग्रुप, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम पहचानते हैं, जो बाय बर्थ हमें मिलते हैं जन्म से, या फिर जिन्हें हम बनाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, समाज कहलाते हैं। जैसे बाय बर्थ जब हम जन्म लिए तो जिस समाज में हम जन्म लिए, जिस घर परिवार में हम जन्म लिए, उस परिवार के इर्द गिर्द बहुत सारा छोटा परिवार होगा। उन परिवार से मिलके एक ग्रुप बना होगा, वह ग्रुप समाज कहलाया। जो मेरे चाचा दादा नानी, गांव, परिवार, मोहल्ला, टोला, ये सब कहला गया, ठीक है। तो यह एक हमारा समाज हुआ जो बाय बर्थ हम लेके आए हैं, ठीक है। दूसरा जो व्यक्ति, जहाँ आप नौकरी करते हैं, जहाँ आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, आप उस समाज को छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाते हैं, जहाँ पे आप अपनी पहचान बनाते हैं, जहाँ पे आप अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। अक्सर लोग काम करने के सिलसिले में बाहर जाते हैं, उनका डेवलपमेंट उनके बर्थ प्लेस पे नहीं हो पाता है ना, तो उसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। वहीं एक्चुअली आज के युग में सारे लोग रिलोकेट हो गए हैं अपने नेटिव लैंड से, अपने जगह से, गांव से दूर शहर में जा बसते हैं, शहर से दूर दूसरे देश में जा बसते हैं। तो लोगों का क्या होता है, जो जहाँ डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनका क्या होता है, अपनी एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं, अपने लोगों का एक अपना समूह बना लेते हैं, अपने जैसे लोगों का एक समूह बना लेते हैं, जहाँ पे उनकी इंटायर लाइफ, पूरा समूचा जीवन क्या होता है, व्यतीत होता है। लोग जो होते हैं उनके इर्द गिर्द घिरे रहते हैं, लोग उन्हीं से बातचीत करते हैं, लोग उन्हीं से जानते पहचानते हैं, उन्हीं को सिखाते हैं, उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं को सिखाते हैं, उन्हीं के साथ हंसते खेलते हैं, उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं, उन्हीं के साथ अपना समाज लाइफ, सुख दुख हो, पर्व हो, त्योहार हो, फेस्टिवल हो, जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे अपना एक समूह बना लेते हैं लोगों का, और उन्हीं के साथ जीवन यापन करते हैं। तो ये जो लोगों का समूह हो गया वह उनका समाज कहलाया। समझ में आ गया। अब उनके जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके नेटिव लैंड को छोड़ के वो भूल गए होंगे कि हमारे पैतृक में, मतलब भूल लेंगे, मेरे कहने का यह सेंस नहीं कि वो भूल गए होंगे, मतलब कि जैसे देखिए, हम अगर यहाँ रहते हैं तो हमारा जो पीछे गांव जो घर था वो छूट गया, वहाँ के लोग छूट गए, लेकिन अब हम जहाँ रहते हैं, इस जगह पे रहते हैं, इस जगह पे जो हमारी आइडेंटिटी बनेगी, तो हम क्या कहेंगे कि इस जगह पे जो हमारी पहचान है वो बढ़े, हमारा पद प्रतिष्ठा बढ़े, हमारा विकास, हमारा डेवलपमेंट हो, लोगों में हमारी इज्जत हो। तो जो लोग यहाँ के जो प्रेजेंट लोग हैं, जो लोग से हम मिलने लगे हैं, लोग हमें जानने लगे, पहचानने लगे हैं, उन्हीं के बीच में हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में उनके रूल्स को मानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, और रूल्स को बनाना पड़ता है। रूल्स जो होता है वह बनता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। ऑलरेडी बिल्ट है, रूल जो है बने हुए हैं,
समाज के भी अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। जिस भी समाज में हम रहेंगे उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो समाज कहलाता है। लोगों का समूह, लोगों का ग्रुप, जहाँ से हमारी पहचान होती है वह सब समाज कहलाता है। छोटे छोटे परिवार जो होते हैं, मम्मी पापा, माता पिता, उनकी संतानें, फिर उनकी संतानें, इनको मिलके जो होता है एक परिवार बनता है छोटा सा। 10-15 परिवार, 20 परिवार का जो एक समूह बन जाता है, उस परिवार को हम समाज कहते हैं। ठीक है, कभी इन्हीं समाज का सेंस कभी जाति के तौर पे अलग अलग हो जाता है। जैसे आप इस समाज से बिलोंग करते हो, आप ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हो, आप क्षत्रिय समाज से हो, तो ऐसा ग्रुप जिसके लोग एक जैसे हो, एक जैसी सोच रखते हो, एक जैसे नियम को फॉलो करते हो, एक जैसे उनका रहन सहन, जीवन यापन का तरीका है, यह सब जो ग्रुप होता है, इन सब से मिलकर जो ग्रुप बनता है एक जैसे लोगों का, इंडिविजुअली उनकी सोच अलग अलग हो सकती है। मेरे सोचने का तरीका अलग होगा, मेरे बच्चे के सोचने का तरीका अलग होगा, तो इंडिविजुअली जो होती है इनकी सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनके जो बेसिक्स रूल हैं, जीवन यापन की जो बेसिक पद्धतियां हैं, जो भगवान को फॉलो करने का, उनको अपने इष्ट को फॉलो करने का, अपने समाज के बनाए नियमों को फॉलो करने का, इनकी जो अपनी पद्धतियां हैं, जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने का, इन जो समाज होते हैं, जो ग्रुप होती हैं, उनकी अलग अलग होती है। इसी के आधार पे हम वर्गीकृत भी कर देते हैं, समाज का वर्गीकरण भी हो जाता है कास्ट के तौर पे, जाति के तौर पे। ठीक है, यहाँ गांव में ही आप देख लीजिए, एक मोहल्ले में देख लीजिए, गांव में देख लीजिए, आधे लोग जहाँ पे एक ग्रुप के एक जैसे लोग रहते हैं, उनको एक ग्रुप में बांट दिया जाता है। इस ग्रुप को टोला नंबर 1 दे दिया जाता है, इसको मोहल्ला नंबर 1 दे दिया जाता है। वहाँ के लोग से उम्मीद की जाती है को मोहल्ला ऐसे है, उसके लोग ऐसे हैं। फिर मोहल्ला नंबर 2, उसका लोग ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, इनकी अलग कल्चर होगी, उनकी अलग कल्चर होगी। इस तरह से लोगों का समूह जो होता है समाज कहलाता है। समाज जो है, समाज का कब उदय हुआ, कब अंत हुआ, यह पता नहीं है, क्योंकि एक लोग जो, जब हम हिंदू धर्म पढ़ते हैं, मनुस्मृति को जानते हैं, तो मनु से ही इन लोगों का जन्म हुआ, मनु ही सबका उद्भव स्रोत माने जाते हैं इंसानों का। तो एक इंसान से समाज नहीं बनता। समाज व्यक्तिगत रूप से कहा जाता है, जैसे व्यक्ति और समाज के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो एक व्यक्ति पूरा का पूरा समाज है, और एक व्यक्ति पूरा का पूरा समाज है। समझ में आया? और समाज बिना व्यक्ति का हो नहीं सकता है। समझ में आया? ये चीज़ें विभिन्न समाज शास्त्रियों का अलग अलग मत था, आगे देखते हैं। तो जो समाज था उसका उदय मनुष्य के उदय के साथ से ही शुरू हो गया। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं था। लेकिन देखिए, किसी चीज़ का उदय होना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना उसके बारे में संज्ञान होना है, जितना उसके बारे में लोगों के ज्ञान से जब तक वह चीज़ अवगत नहीं हुआ तब तक उसका उदय नहीं माना जाता है। सूर्य का उदय कब हुआ यह नहीं जानते, सूर्य क्या है यह पता चल गया तब से लोग अनुमान लगाने लगते हैं कि इतना दिन का है, इतना दिन का, इतना दिन का, इतना दिन का है। ठीक है, तो जब जैसे देखिए एनटीटी का उदय कब हुआ सो पता नहीं है ना, कब से एनटीटी चल रहा है पता नहीं, लेकिन 2021 में बिहार में आ गया तो लोग समझ गए कि बिहार में 2021 से एनटीटी चल रहा है। तो ये चीज़ों के जब तक वो कोई भी चीज़, जब तक कोई बातें आपके दिमाग में, आपके संज्ञान में नहीं आती है, उनका अस्तित्व में होना या ना होना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। समाज था, समाज चल रहा था, 10 लोगों का ग्रुप था, लोग बैठे रहते थे, अपने अपना नियम बना रखे थे। कुछ ग्रुप का अलग नियम था, कुछ ग्रुप का अलग नियम था, कुछ ग्रुप का अलग नियम था। किसी के उठने बैठने का तरीका अलग था, किसी के सोचने का तरीका अलग था, किसी के इष्ट देव अलग थे। विभिन्न लोग थे, उनके विभिन्न इष्ट देव थे। तो इस तरह से क्या था, सबके इष्ट देव अलग थे, सबके पूजा करने का तरीका अलग था, सबके जीने का तरीका अलग था, खाने का तरीका अलग था। ऐसे ग्रुप बन गए। लेकिन कुछ लोग ने उसी में से कुछ लोगों ने सोचा, मैं खाना खा लिया। ओके, चलो मैं थोड़ा सा बोल वापस लगे।
ठीक है। उसमें से कुछ लोगों ने यह सोचा कि चलो इसका अध्ययन किया जाए, चलो इसका अध्ययन किया जाए, है ना। चलो इसका अध्ययन किया जाए, जाना जाए कि विभिन्न जो लोग जी रहे हैं इस धरती पे, विभिन्न टाइप के जो लोग इस धरती पे जी रहे हैं, उनकी अपनी वो लोग किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे लोग किस प्रकार की ज़िंदगी जीते हैं, कैसे लोग किस तरह से क्या उनका सिस्टम है जीने का, क्या उनके सिस्टम है मानने का, क्या पद्धतियाँ हैं, किस तरह के लोगों को किस ग्रुप में रख, कैसे लोग अपने आप को एक दूसरे से डिवाइड किए हुए हैं, कैसे 2-4 ग्रुपों का अलग अलग नाम दिया गया है। इन चीज़ों का जब अध्ययन होना शुरू हुआ तो वह समाज शास्त्र का नाम दिया, उस अध्ययन को समाज शास्त्र का नाम दिया गया और अध्ययन जो है स्टार्ट हो गया। समाज शास्त्र के नाम से क्या हुआ, अध्ययन जो है स्टार्ट हो गया। समाज शास्त्र का अध्ययन इसी पर्पस से किया गया कि जो लोग हैं, जो समाज में जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, जिनका एक समूह है, जिनका एक ग्रुप है, जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, वह जीवन यापन कर रहे हैं, वो जीवन यापन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। विभिन्न उद्देश्य, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रकार की उनकी अलग अलग पद्धति, विभिन्न प्रकार के जीवन की विभिन्न पहलुओं के बारे में जानना, पहलुओं के बारे में बताना, पहलुओं के बारे में सोचना, इन सब चीज़ का जो विषय था वह समाजशास्त्र के अध्ययन में आया। समझे। यह अमेरिका में यह विज्ञान 1876 में 1876 में अमेरिका में और 1889 में रूस में यह समाजशास्त्र का विज्ञान जो है उद्भव हुआ था। ठीक है। 1876 और 1889 में यह विज्ञान जो है एग्जिस्ट किया था। समाजशास्त्र को बहुत लोगों ने सामाजिक विज्ञान भी कहा। विज्ञान इसलिए कहा गया क्योंकि विज्ञान जो होता है प्रमाणित होता है ना, प्रूव्ड होता है। बिना प्रूफ का विज्ञान नहीं चल सकता। आप कोई भी थ्योरी, वर्षों की जो थ्योरी आई होगी वो भी आज प्रूव्ड हो चुकी है ना। गॉड पार्टिकल जो 2011 में प्रूव हुआ था वह बहुत पुरानी थ्योरी थी। तो जो थ्योरी आती है वो जब तक प्रूव नहीं होगी, विज्ञान उसको अपने में इंक्लूड नहीं करता है। यही ज्ञान है, यही विज्ञान का काम है। समझ में आया। तो समाज में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें हैं समाज में, जो हलचल पैदा होती हैं, जो कार्य होते हैं, जो उसके जो नियम बनाए गए हैं, वह वैज्ञानिक तरीके पे, वैज्ञानिक पद्धति से प्रमाणित है। ठीक है। आपके पूजा करने का इष्ट देव यह है और इस ग्रुप का और उस ग्रुप का इष्ट देव यह है, तो वह पद्धति निर्धारित की गई है कि यह माना गया है कि इसके जो यह भगवान जी हैं वो उन्हीं के लिए है, इनको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। यथासंभव। तो जो विज्ञान में, जो समाज में जो भी पहलू, जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए गए, जो भी नियम बनाए गए, जो भी कायदे कानून बनाए गए, जो इसके रीति रिवाज थे, जो भी चीज़ें इनमें अमेंडमेंट होती चली गई समाज में, जो भी समाज में संशोधन हुआ, उन चीज़ों में क्या हुआ, सबको प्रमाणित किया गया कि अच्छा ठीक है, अगर आप ऐसे ऐसे कार्य करेंगे तो आपको हानि होगी। ठीक है। तो यह प्रमाणित किया गया। ठीक है। प्रमाणित किया गया। तो वैसा ज्ञान जो प्रमाणित हो विज्ञान कहलाता है। ठीक है। तो समाज में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, वो सब क्या है, प्रमाणित है। समझ में आई है। इसीलिए समाज शास्त्र को सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए, समाज में रहते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में चिंतन करते हैं, यह समाज शास्त्र का विषय नहीं है। समाज शास्त्र का यह विषय नहीं है। समाज शास्त्र का विषय क्या है, समाज के लोगों के, विभिन्न समुदाय के लोगों का, विभिन्न समाज के लोगों का, उनके व्यवहार का, उनके ज्ञान का, उनके बर्ताव का अध्ययन करना। समझ में आ गया। जो विभिन्न समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनका क्या व्यवहार है, उनके जीवन का क्या आधार है, उनके जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह किस पे डिपेंड है, वह समाज की सोच क्या है डेवलपमेंट के प्रति, जीवन के प्रति, इन चीज़ों का अध्ययन करना समाज शास्त्र के अंतर्गत में आता है। ठीक है।
ठीक है। यह क्या आता है? समाज शास्त्र का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र बिल्कुल जो है एक व्यवहारिक विज्ञान है। समाज शास्त्र क्या है? बिल्कुल एक व्यवहारिक विज्ञान है। क्या विज्ञान है? व्यवहारिक विज्ञान है। समाज शास्त्र जो है क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान है। वो मनुष्य के व्यवहार का, मनुष्य के तौर तरीकों का, मनुष्य के जीवन का, ठीक है, क्या करता है? अध्ययन करता है। दो लोग अगर समाज में रहते हैं, दो लोगों का जो संबंध है, दो लोगों के बीच का संबंध, वो संबंध कैसा होना चाहिए? उनमें आपसी प्रेम है तो किस आधार पे है? उनमें आपसी मतभेद है तो किस आधार पे है? उन दोनों व्यक्तियों का एक दूसरे के प्रति क्या परस्पर संबंध है, इसका अध्ययन समाज करता है। यह दो व्यक्ति भी हो सकता है, यह दो समाज का अलग अलग ग्रुप भी हो सकता है। यह क्या करता है? समाज के व्यवहार का, दूसरे के व्यवहार का, दूसरे के लोगों के प्रतिक्रियाओं का क्या करता है? अध्ययन करता है। समझ में आ गया? समाज क्या है? समाज शास्त्र क्या है? मानवीय रिश्तों का, उसके अंतः संबंधों का अध्ययन करना। मानवीय रिश्ता किस चीज़ों पे चलता है? उसकी कुछ अपनी नियम होती हैं। मानवीय रिश्ता चलने की कुछ अपनी नियम होती है, तभी वो रिश्ता चलता है। आज के युग में मानवीय रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पैसे पे चलती है, स्वार्थ पे चलता है। लेकिन पहले के ज़माना में जब यह समाज का उद्भव हुआ था, जब समाज चलता था, आज कोई समाज नहीं है। आज जिससे आपका स्वार्थ है उसको आप समाज बनाइएगा, उनके साथ उठना बैठना पसंद कीजिए, उनके साथ में चलना पसंद कीजिएगा। आज अगर आपसे उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, कल वो आपके कुछ नहीं रहेंगे, चाहे उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया हो। आज का जो समाज है बिल्कुल सेल्फिश समाज है। लेकिन एक ज़माने का समाज ऐसा हुआ करता था जो दूसरे के लिए अपनी जान दे देता था। एक ऐसा समाज था, एक ऐसा संगठित समाज था, एक ऐसा व्यवस्थित समाज था जिसके बहुत सारे कायदे कानून हुआ करते थे। लोग हंसी खुशी उसमें अपना जीवन को व्यतीत करते थे, उसके नियमों को मानते थे और उससे बैलेंस्ड लाइफ चला करती थी, एक बैलेंस्ड जीवन चला करती थी। आज के युग में अनबैलेंस्ड लाइफ है। आज के युग में समाज नहीं, परिवार ही विखंडित हो गया तो समाज कहाँ से रहेगा? परिवार विखंडित हो गया तो समाज कहाँ से आएगा? आज का जो परिवार है वह क्या है? विखंडित परिवार है। जब परिवार से मिलकर समाज बनता है, परिवार से मिलकर क्या बनता है? समाज बनता है। जब परिवार ही विखंडित हो जाएगा, जब परिवार ही टूट जाएगा, जिसका बेस ही टूट जाएगा, तो क्या यह एक सुदृढ़ समाज का निर्माण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? आप टूटे हुए एक बीज, जो विखंडित बीज है, क्या एक पेड़ का निर्माण करेगा? नहीं करेगा। एक स्वस्थ बीज ही एक स्वस्थ पेड़ का निर्माण कर सकता है। अगर बीज स्वस्थ नहीं है तो कभी पेड़ नहीं बनेगा। थोड़ा बहुत उसमें से निकल आएंगे, कल परसों सूख जाएंगे। तो आज का जो समाज है बिल्कुल इसी तरह का विखंडित समाज है। समझ में आ गया? आज के समाज में कोई नहीं है, पैसा पैसा पैसा, इकोनॉमिकल अर्थ युग हो गया है। आज का जो युग है अर्थ युग है। हाउ टू अर्न मनी, कैसे पैसा कमाना है, एक मेन उद्देश्य है आज के जीवन का। अगर अपने भाई को गोली मार के पैसा अर्न होता है, संपत्ति अर्न होता है, तो लोग यह अर्न करना पसंद करते हैं। अपने रिश्तों को तोड़ के अगर आगे बढ़ना है, रिश्तों के ऊपर बोलते हैं ना, उनका दमन करके अगर आगे बढ़ना है, तो आज लोग वही करते हैं। तो आज की समाज कुछ नहीं है, लेकिन एक समाज था जिस समय समाज शास्त्र का उद्भव हुआ, उस समय जो समाज था वह समाज बहुत नियमों को, कायदे कानून की परंपराओं से चला करती। एक सुंदर समाज था, एक सुंदर सभ्यता का लोग, एक सुंदर सभ्यता से लोग आगे बढ़ते थे। एक पद्धति अलग थी, एक खूबसूरत सा माहौल था। ठीक है, तो इस तरह से लोगों ने, जब समाजशास्त्र आया तो लोगों ने बोला कि कैसे मानवीय संबंध इतना गहरा हो सकता है, कैसे मानवीय संबंध इस तरह का हो सकता है कि यह एक व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है। कैसे इसके नियम ऐसे हो सकते हैं कि सारे लोग इसके नियम को मानते हैं। इस पे चलो अध्ययन किया जाए। तब समाजशास्त्र के माध्यम से इन चीज़ों पे अध्ययन करना शुरू हुआ। समझ में आ गया?
मनुष्य के व्यवहार का, उसके संबंधों का, वो संबंध उसके एक दूसरे का पर्टिकुलर आपका और मेरा संबंध, या पर्टिकुलर मेरे समाज का आपके समाज से संबंध, मेरे जाति का आपके जाति से क्या संबंध है, इन संबंधों का अध्ययन जो है समाज शास्त्र के अंतर्गत किया गया। समझ में आ गया? देखो पिता पत्नी, माता पिता पुत्र, माता पिता माँ बेटे का, पिता पुत्र का, भाई भाई का, ये सब इंडिविजुअल संबंध में, व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध में आ जाता है। मेरे समाज के साथ एक संबंध आ जाता है। मेरे समाज के साथ कैसा संबंध है, ये भी संबंध, पर्सनल संबंध भी क्या होता है, अध्ययन के श्रेणी में आता है। उसके बाद एक समूह आता है मेरे समाज का आपके समाज के साथ कैसा संबंध है, ये भी जो चीज़ें हैं हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? आ गया होगा समाज शास्त्र समझ में? देखो, अगर हम संबंध बनाते हैं किसी भी इंसान से, अगर हमारा बाय बर्थ जो गिवन रिलेशनशिप है, अपने ब्लड का जो रिलेशनशिप होता है वो, या जो रिलेशनशिप हम अपने जीवन में बनाते हैं, सो इन दोनों के बीच जो हमारा संबंध होता है, उन संबंधों के, कोई भी संबंध के एक परिणाम होते हैं, एक रिजल्ट होता है। तो समाज शास्त्र उन परिणामों का भी अध्ययन करता है। हमारा आपका क्या संबंध है, इसका अध्ययन तो करेगा ही करेगा, साथ में हमारे आपके संबंध के क्या परिणाम उत्पन्न हुए हैं, क्या रिजल्ट आया है, इसका भी अध्ययन जो है समाज शास्त्र करता है। समझ में आ गया? क्या स्थिति है, क्या वजह है कि आपका और हमारा रिश्ता इतना सुदृढ़ है? क्या वजह है कि हमारा और आपका रिश्ता इतना विखंडित है? क्या वजह है, किस दशा में, किस दिशा में, किस कारण आपके और हमारे रिश्ते की दशा स्थिति ऐसी है, चाहे वह सुदृढ़ हो चाहे विखंडित हो? ठीक है, अगर हमारे रिश्ते में प्रेम है तो क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है, हमारा म्यूचुअल का परस्पर कंसर्न, आपका कंसर्न कैसा है, और इस रिश्ते का क्या परिणाम होगा, इन सभी का अध्ययन जो है समाज शास्त्र के अंतर्गत आता है। क्लियर है चीज़ें? ठीक है, यह क्या, देखो इन चीज़ों से क्या होता है, अगर हम समाज शास्त्र की इन चीज़ों का अगर हम अध्ययन करेंगे, अगर एक दूसरे के संबंध का, एक दूसरे के ज्ञान का, एक दूसरे के रिश्ते का, एक दूसरे के व्यवहार का, तो उससे क्या होता है, आने वाले दिनों में हम अनुमान लगा लेते हैं कि अच्छा ये रिश्ता इतने दिन टिकने वाला है। अगर इकोनॉमिकल मतलब रिलेशनशिप है तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आपको पता है आज पैसा है कल पैसा नहीं होगा, तो बिजनेस वाला रिलेशनशिप वो ज़्यादा दिन तक, उसके अंदर जो है ना वो जिसमें बोला था वो फूट गया। आज जो ऐसा हमारा रिश्ता है पैसे के लिए, वह रिश्ता कल नहीं होगा। आज पैसा दीजिएगा कल पैसा नहीं दीजिएगा, रिश्ता जो है टूट जाएगा। ठीक है, आज कोई इंसान तीसरा आपके और हमारे रिश्ते का अध्ययन कर रहा था, पता था कि आज हम क्लास देना बंद कर देंगे, कल आप हमसे लड़ाई कीजिएगा। तो यह जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या है, बिजनेस रिश्ता है, प्रोफेशनल रिश्ता है। तो इसकी एक टाइम लिमिट होती है। कुछ रिश्ते ब्लड रिलेशनशिप में एक भाई भाई में बहुत प्रेम होगा, अगर उन दोनों के व्यवहार का अध्ययन किया जाए तो तीसरा आदमी जो अध्ययन करता है वो यह कह सकता है कि चाहे कुछ हो जाए इन दोनों में, इन दोनों का रिश्ता जो है हमेशा संबंध परस्पर ऐसे ही प्रेमपूर्ण रहेगा। अगर हम दोनों का रिश्ता इस तरह से है कि यह आने वाले दिनों में टूट जाए तो कहेगा कि नहीं, आज भाई भाई में सलाह है, कल नहीं रहेगा, कल जरूर जमीन के लिए लड़ाई होगी, क्योंकि एक का स्वभाव ऐसा है दूसरे का। तो समाज शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से हम समाज में होने वाली परिस्थितियों के बारे में पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। समाज में होने वाली जो उत्पन्न जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस समाज में इस समाज की ऐसी स्थिति होने वाली है, इस परिवार की स्थिति ऐसी होने वाली है, इस रिश्ते की ऐसी स्थिति होने वाली है। तो इस सब्जेक्ट के अध्ययन से, समाज शास्त्र के अध्ययन से, सोशियोलॉजी के अध्ययन से हम भविष्य का पूर्वानुमान, एक समाज का, एक ग्रुप का, एक देश का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मोदी गवर्नमेंट जिस दिन आई अपने यहाँ, उस दिन पूर्वानुमान लगा लिया गया कि यह गवर्नमेंट अपने देश को विश्व स्तर पे लेके जाएंगे। आज वह अपना देश जो है वह समाज शास्त्रियों के द्वारा अनुमान लगा लिया गया कि यह जो गवर्नमेंट है इसकी इतनी पावर है, इस देश में इतनी पावर होगी कि यह देश को, इस राष्ट्र को
विश्व स्तर पे लेके जाएगा। और रिजल्ट आज सामने है, सबके सामने है कि जो अपना राष्ट्र है विश्व स्तर। तो राष्ट्र भी क्या है, ग्रुप ऑफ सोसाइटी है। राष्ट्र क्या है, ग्रुप ऑफ सोसाइटी। बहुत सारे समाज से मिलके एक राष्ट्र का निर्माण हुआ है। बहुत सारे समाज से, अनगिनत समाज जो है अपने राष्ट्र में रहते। तो बहुत सारे समाज से मिलके सारे समाज प्रगतिशील है, सारे समाज उन्नतिशील है, सारे समाज क्या बोलते हैं, सारे जो सारे समाज का जो समूह है वह अपना उत्थान चाहता है, वह अपना डेवलपमेंट चाहता है, ज्ञान से भरा हुआ है। तो क्या होगा, सारा समाज मिलकर राष्ट्र का निर्माण किया और राष्ट्र का डेवलपमेंट श्योर है कि होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं किसी को समाजशास्त्र के अध्ययन से हम अपने जीवन के बारे में, लोगों के बारे में, लोगों के कर्म के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, उस समाज को आगे 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 डेवलपमेंट करने की कोशिश जो है इसके माध्यम से की जाती है। समझ में आया? ठीक है, यह है हमारा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को जो होता है वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति वही चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ लोग समाजशास्त्र को वैज्ञानिक कहने में आपत्ति है, वैज्ञानिक पद्धति कहने में, सामाजिक विज्ञान कहने में आपत्तियाँ जताई, क्योंकि जो विज्ञान होता है उसमें एक रिजल्ट आ जाएगा ना, तो वह रिजल्ट फिक्स होगा। E=mc², एक सिद्धांत आया, वह फिक्स्ड हो गया। 2 + 2 = 4 आया तो वो फिक्स्ड हो गया। आप इसमें कितना माथा पिच्ची कीजिएगा, 2 + 2 = 4 ही होता है, या फिक्स्ड हो गया तो हो गया। लेकिन जो समाजशास्त्र का विषय है उसमें आज समाज की नियम है, आज समाज का नियम है कि क्या नियम बताएं, कोई भी नियम ले लीजिए, आज समाज का कोई नियम है। ठीक है, नहीं, दो भाई मिल के रहेंगे, आज बंटवारा नहीं हो सकता। इस समाज का नियम है कि इसमें बंटवारा नहीं होता। कल क्या होगा, एक भाई ऐसा हो जाए, बोलेगा तुम बंटवारा करो, नहीं तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, या हम दूसरे को ही मार देंगे, कुछ भी ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए, तो वह नियम जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, कर लो, अपनी अपनी सहूलियत से बंटवारा करोगे। तो जो समाज में बनाए गए नियम है वो फिक्स्ड नहीं है, वो वेरिएबल है। लेकिन जो विज्ञान एक बार नियम दे देता है वो हमेशा के लिए, हर कंडीशन के लिए वो फिक्स्ड होता है। तो इस तरह से लोगों का मत था कि तुम समाजशास्त्र को विज्ञान ना कहो। इस तरह से कुछ लोगों की अपनी अपनी जो थी वह फिलॉसफी रही है। लेकिन हम कह सकते हैं मोस्टली केसेस में कि समाजशास्त्र जो है वह विज्ञान है, क्योंकि प्रमाणित है। समझ में आ गया? इसको देखो, समाजशास्त्र का जो सैद्धांतिक महत्व है, क्यों, किसी भी विषय को पढ़ने का उसका क्या होता है, अपना एक महत्व होता है। क्या होता है? अपना एक महत्व होता है। तो समाजशास्त्र को पढ़ने का क्या महत्व होता है, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सैद्धांतिक महत्व है और व्यवहारिक महत्व है। दो तरह का महत्व दिया गया है समाजशास्त्र का, सैद्धांतिक महत्व और व्यवहारिक महत्व। देखिए, समाजशास्त्र में सैद्धांतिक महत्व में आता है कि इसे शब्दावली जो अपना क्या होता है, समाज से रिलेटेड जितने भी शब्द होते हैं उसका हमें ज्ञान मिलता है। ठीक है, समाज है, सोसाइटी है, प्रजाति है, वर्ग है। एक बच्चा CBSE का उठा लीजिए, उसको शहर में दिल्ली में रह के पढ़ता है, सुनिएगा, वो दिल्ली में रह के, वो बच्चा दिल्ली में रह के पढ़ता है। दिल्ली में पढ़ते पढ़ते क्या होता है, वह 10th कर लेता है, 12th कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, ठीक, नौकरी पा लेता है। वह बच्चा किसी को नहीं जानता है, वो बच्चा किसी को नहीं जानता है। मैथमेटिक्स पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, बस हो गया, जॉब मिल गई, इंजीनियर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, उसकी सैलरी हो गई लाख रुपया। अब क्या हुआ कि आप उससे पूछिएगा बेटा तुम किस समाज में रहते, तो पूछेगा कि समाज क्या होता है। क्या पूछेगा वो, कि समाज क्या होता है। उसे पता ही नहीं था कि वो किसी समाज में रहता है।
उसे पता ही नहीं था कि वर्ग क्या होता है, उसे पता ही नहीं था कास्ट क्या होता है, उसे पता ही नहीं था कि समुदाय का। कभी उसने जानने की कोशिश नहीं की, उसके पेरेंट्स द्वारा उसको पता ही नहीं कि नौकरी करने वाले पेरेंट्स थे, आए पढ़ाएं लिखाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री में उलझ के रह गए। तो ये हमारे जो होता है सोशल स्टेटस का ज्ञान बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? ज्ञान बढ़ाता है। अगर हम किसी विषय के बारे में पहले से जानते हैं तो हमें वहाँ एडजस्टमेंट करने में, देखिए आपको पता है कि गांव के माहौल में आप शॉर्ट्स पहन के नहीं घूम सकते, छोटे छोटे कपड़े पहन के नहीं घूम सकते हैं। आपको इस गांव में आना है, यहाँ पे छोटे छोटे कपड़े पहन के नहीं घूम सकते। तो क्या होगा, आपको पहले से पता है तो आप तैयारी होके आइएगा। अगर नहीं पता तो जैसा मन है वैसे चले आइएगा। तो जैसे मन है वैसे कीजिएगा तो समाज से ताने वाने मिलेंगे, समाज में आपकी आलोचना होगी, समाज में आपकी आलोचना होगी ना। तो जो होता है समाज में है जो है इसका महत्व, अगर समाज शास्त्र आप पढ़ते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर समाज के बारे में आप जान सकते हैं कि उसके क्या कायदे कानून हैं, उसके क्या नियम हैं, कैसे उस समाज में जाकर आपको कैसे व्यवहार, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए कि आप समाज में रहते हैं, तो उस समाज में जो भी उसकी समस्याएं होंगी, जब आप उस समाज का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि इस समाज में किस प्रकार की समस्याएं हैं, उस समस्या का कैसे निदान करना चाहिए, कैसे उस समस्या का छुटकारा पाना चाहिए। हो सकता है किसी समाज में ऐसी समस्या बनी हो, जैसे एक समाज है उसमें बिल्कुल स्कूल नहीं है, आप उस समाज के आप क्या है, एक सामाजिक पुरुष हैं आप, एक सामाजिक व्यक्ति हैं आप, जो समाज के प्रति बहुत जागरूक हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारे समाज के डेवलपमेंट में, हमारे समाज के विकास में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाधा उत्पन्न करती है। क्या करेंगे कि हमारा समाज डेवलप करेगा। तब आपका ध्यान आया, अच्छा हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, एक बाल केंद्रित स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। मॉन्टेसरी हो, प्राइमरी हो, प्री प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी नीति का निर्माण करते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल बनाया जाए, हमारे यहाँ टीचर जो हमारे समाज में कुछ पढ़े लिखे गिने चुने पढ़े लिखे जो वेल क्वालिफाइड हैं वो टीचर को हम ले आए, और हम एक स्कूल बनाए छोटा सा, जिससे हमारे समाज में जो छोटे मोटे बच्चे हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। तो आप चिंतित किए, समाज की समस्या को समझें, उसका अध्ययन किए और उस समस्या का समाधान निकालें। तो ये होता है समाज शास्त्र के माध्यम से समाज में उपस्थित समस्या के समाधान का उपाय निकालना। अगर हम समाज का अध्ययन करते हैं तो हमारे परिवार का विखंडन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि संगठित परिवार से क्या फ़ायदा है, संगठित समाज से क्या फ़ायदा है, संगठित राष्ट्र से क्या फ़ायदा है। अगर हम संगठन में रहेंगे तो क्या होगा। तो समाज शास्त्र के माध्यम से हम यह जानेंगे कि हम अपने समाज को, हम अपने परिवार को कैसे संगठित रख सके, कैसे व्यवस्थित रख सके, जिससे हमारा और हमारे समाज का उत्थान हो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे, समाज शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे समाज में क्या त्रुटियां रह गई हैं और उस त्रुटियों का आगे क्या परिणाम होगा, और उस त्रुटियों से कैसे हम किस तरह से उस त्रुटियों से हमें छुटकारा मिले। ठीक है। इसका कुछ व्यवहारिक महत्व है, जो है समाज शास्त्र राष्ट्र निर्माण में सहायक होता है, अंतर्राष्ट्रीय निर्माण में सहायक होता है, नीति निर्धारण में सहायक होता है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पूरे देश की स्थिति को नहीं समझ रही होती, पूरे देश की स्थिति को सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नहीं समझ रही होती, तो क्या वह प्रॉपर व्यवस्था कर पाती? क्या उन्हें पता चल पाता कि हमारे समाज में लोगों की क्या ज़रूरत है? छोड़िए गवर्नमेंट की बात। अगर एक मुखिया जो गांव स्तर पे चुना जाता है, पंचायत स्तर पे जो एक सरपंच चुना जाता है, अगर उसको उसके गांव की स्थिति के बारे में पता नहीं होगी, तो क्या वह जन समुदाय के लिए सही फैसला ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना।
उसे तो पता ही नहीं है कि उसके समाज में क्या चल रहा है। वो तो आ गया है चुनाव हो के, चुनाव करके, अब उसे कुछ नहीं पता है कि उसके समाज में क्या चल रहा है। तो क्या होगा? तो यही होगा कि वह उचित नीति का निर्धारण नहीं कर पाएगा, और नीति सही नहीं होगी तो उसका गांव, जिस समाज में वह रहता है, जहाँ से वह सेलेक्ट होके आया है, वह सबका स्वाहा बुला देगा। समझ में आ गया? तो समाज शास्त्र जो है व्यवसाय के रूप में भी है। कैसे? कि अगर आप अध्ययन करेंगे किसी चीज़ का तो आपको स्वाभाविक है कि नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें देखते हैं समाजशास्त्र जो है अध्ययन के व्यवसाय के रूप में भी यह काम करता है। इसका बहुत सारा विषय क्षेत्र रहा है समाजशास्त्र का। ठीक है, इसकी अध्ययन की कुछ विधियां पद्धतियां रही हैं। वह पद्धतियां रही हैं ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, संरचनात्मक पद्धति, संघर्षात्मक पद्धति, व्यवहारात्मक पद्धति। भाई इतना तो टिपिकल हिंदी हमें आती नहीं है। सांख्यिकी पद्धति और बहुत सारी पद्धतियां जो हैं सो इसमें रही हैं। ठीक है, 10-11 पद्धतियों का नाम दिया गया है। किसकी? समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रमुख पद्धतियां जो हैं सो यही सब है। इस पद्धति में क्या होता है? विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से हम समाजशास्त्र का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। हर देखिए, ऐतिहासिक पद्धति में हम यह देखते हैं कि समाज की ऐतिहासिक व्यवस्था क्या रही है, किस तरह से यह बिलोंग करता है, कहाँ से यह बिलोंग करता है, इसका उद्भव स्थान कहाँ है। किसी समाज का उद्भव स्थान कैसे? ब्राह्मण समाज है, उसका उद्भव स्थान कहाँ से आया, वह कैसे आया, किस कारण वह ब्राह्मण बना, किस कारण वह सर्वोपरि बन गया, किस कारण से वह सर्व पूजनीय बना। इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। फिर देखते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में क्या संबंध है, इन दोनों समाज को अलग अलग कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, किस तरह से रखा गया, रखा नहीं गया होता तो क्या होता, रखा गया है तो क्या होगा, इनके क्या अपने अपने रिजल्ट होंगे। इस चीज़ों को जानना, इस विभिन्न समाज में इससे क्या क्या गुण है, यह तुलनात्मक पद्धति में आया। उसके बाद देखते हैं कि किस समाज को किस तरह से निर्धारित किया गया है। समाज अलग अलग है, उसके निर्धारण की पद्धतियाँ अलग अलग है, किस तरह से किस समाज को निर्धारित किया गया है। ये विभिन्न पद्धतियों के द्वारा हम समाज का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? समाज का अध्ययन किया गया है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को लेकर समाज का निर्माण हुआ है, समाज से मनुष्य का निर्माण हुआ है। मनुष्य से समाज का निर्माण हुआ है, समाज का निर्माण मनुष्य से हुआ है। एक मनुष्य अकेले समाज होता है, और एक पूरा समाज भी एक मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकता। अलग अलग मत है। विभिन्न व्यक्तियों का विभिन्न व्यक्तियों का समूह न समाज कहलाता है। जब बात खुद पे आती है तो क्या बोलते हैं कि समाज को छोड़ दो। हर आदमी खुद की सोचने लगता है ना। जब बात खुद पे आती है तो क्या कहता है इंसान कि समाज को छोड़ दो। समाज मनुष्य का उन्नायक है। क्या है? समाज मनुष्य का उन्नायक है। समझ में आ गया? समाज से बाहर आपका कोई भी अस्तित्व नहीं है। समाज, व्यक्ति की पहचान ही उसकी समाज से है। व्यक्ति की पहचान ही क्या है? उसके समाज से। समाज नहीं, व्यक्ति नहीं, और व्यक्ति नहीं तो समाज नहीं। समझ में? परस्पर दोनों में जो है वह संबंध है। व्यक्ति और समाज जो है एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्लास में समाजीकरण पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग।